जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। और लेट में लाइव आना का कारण भी है, और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज इतनी लेट में लाइव कैसे आए। दिन में आता हूँ यूजुअली, लेकिन बात रखनी थी तो आना पड़ा। आने का मन तो नहीं करता, लेकिन आना पड़ा। अभी कुछ लोग जुड़ेंगे और उनको मैं लाइन पे जोड़ूंगा भी। क्या है कि आज बात हो रही थी, हमारे बिहार से हैं और एक पूर्व संगठन में हमारे भाई हमसे जुड़े हुए रहे, संगठन के नाम पे जुड़े और व्यक्तिगत तौर पे जुड़े रहे हमसे। उनका फ़ोन आया हमको और बताया उन्होंने कि ईशान भैया, ये मधुबनी कांड में जो घटना हुई, सभी लोगों से अनुरोध है कि जुड़ें और शेयर करें, और जितना लोग जुड़ सकते हैं उतना जुड़ें, क्योंकि अभी जो बातें मैं आपके समक्ष रखूँगा, अब जो बातें आपके समक्ष रखूँगा वो आपका फ्यूचर तय करेंगी। मैं ज़रा सा भी एकदम वो नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और थका हुआ था आज, और बाल नहीं झाड़े थे इसलिए सर पे ये लगा लिया कि अजीब ना लगूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जुड़िए, और मधुबनी कांड के ऊपर बताना चाहूँगा कि मधुबनी कांड में उज्ज्वल प्रताप सिंह जी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मधुबनी कांड में जो घटना घटित हुई, या कह सकते हैं कि मधुबनी कांड में जो हुआ उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या किया गया, उसके ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कितने लोग गए, मैं भी जाना चाहता था, मैं जा नहीं पाया। कारण क्या है कि व्यक्तिगत तौर पे अभी हम लोग कुछ ऐसे कार्यों में व्यस्त हैं। कह सकते हैं कि आप मेरा बैकग्राउंड दे सकते हैं, कुछ अलग लग रहा होगा, कुछ अलग जगह पे हूँ, कुछ अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, और संघर्ष का दौर हमारा चल रहा है। तो रिक्वेस्ट करें, आपको रिक्वेस्ट ही करनी है। रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप एक बार पुनः कोशिश करें। मैं आपको भेजता हूँ, ऐड का ऑप्शन मैंने भेजा है, आपका ऐड का ऑप्शन खुल नहीं रहा है, नेटवर्क का इशू हो सकता है आपके। और इधर में ऑप्शन नहीं आ रहा है खुलने का, तो सब, हाँ भैया मैं आता हूँ। तो उज्ज्वल जी का मुझे फ़ोन आया और मुझे उन्होंने बताया कि मधुबनी कांड में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद में 20 लाख लोग वहाँ पहुँचे थे। 10-10, 20 हज़ार रुपये का तेल फूंक के 20 लाख लोग मधुबनी पहुँचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। परंतु पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अभी तक उस परिवार के लिए आर्थिक सहायता के नाम पे कुछ नहीं हुआ। जो एक व्यक्ति घायल अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है, अब उस व्यक्ति के इलाज के लिए इस परिवार को अपना मकान बेचने की स्थिति आ चुकी है। 35 से 40 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आ चुका है। आप लोगों के परिवार में से अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो तो मैं नहीं जानता, और मैं ऊपर वाले से यही उम्मीद करूंगा कि ना हो कोई, किसी का परिवार का कोई व्यक्ति जाए अस्पताल में। परंतु एक व्यक्ति जिसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया एक समुदाय विशेष द्वारा, वो व्यक्ति आज अस्पताल के अंदर जीवन और मृत्यु के बीच में लटका हुआ है, फंसा हुआ है, और उसके इलाज के लिए इसके परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं है। और 20 लाख लोग जिसके द्वार पे गए हों, अगर वो लोग मिल के 100 रुपये भी दे दिए होते तो आज वो परिवार इतना सक्षम होता कि वो अपने लड़के की इलाज करा सकता। वो उसके लिए उसको अपना मकान बेचने की स्थिति नहीं आती। आप लोग को समझना पड़ेगा। मैं देर रात में आया हूँ, सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें। मधुबनी कांड में जो व्यक्ति अभी भी डेथ बेड पे कह सकते हैं फंसा हुआ है, अस्पताल के अंदर है, उसके इलाज के लिए करीब से करीब 40 से 45 लाख रुपए के ऊपर खर्च है। 40 लाख के ऊपर खर्च है। उसको ज़रूरत है, उसके परिवार को और हमारे समाज से ज़रूरत है। ये तमाम इतने संगठन, तमाम इतने नेता, तमाम इतनी हवाबाजी का कोई मतलब नहीं है जब 20 लाख लोग जिसके द्वार पे खड़े हों और उसको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और वो अरेंज ना हो पाए समाज से, तो ये समाज गर्त में जाने के लायक है।
आप लोग मंदिरों में सिगरेटों पे, शराबों पे, नशे पे पैसा वेस्ट करते हैं। आप लोग इन चीज़ों पे पैसा वेस्ट करते हैं, परंतु आप कभी भी अपने लोगों के लिए इस तरह का काम क्यों नहीं करते? एक दिल्ली में कोई लड़का मारा गया तो वो जाति विशेष का था, उसकी जाति ने मिलकर 1 करोड़ से ऊपर इकट्ठा कर दिया। कपिल मिश्रा से लेकर सब लोग लग चुके, उसके जाति के नेता उसके लिए लग गए। हमारे लोगों को अंदर क्या मतलब, कौन से तुम लोग को सिर्फ जय राजपूताना इंटरनेट पे करना है, तुम लोग को सिर्फ लड़ना है। 20 लाख लोग जिसके घर पे गए हो उसके लिए इतनी छोटी सी रकम नहीं इकट्ठा हो सकती। और फिर बोलते हो एकता नहीं आएगी। अपने लोगों के लिए तुम लोग कुछ करते ही नहीं, तुम लोग बस पोस्ट करते हो, एंड द पोस्ट इज नॉट एनफ सर। आपकी फेसबुक पोस्ट और आपके वक्तव्यों से, आपकी बातों से सिर्फ काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डोनेट फॉर देम। आपको उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं सबसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि बिहार मधुबनी कांड में उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। उनका जो बेटा, उस घर का जो बेटा अभी अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए भारी मात्रा की ज़रूरत है। भारी मात्रा का अमाउंट चाहिए, मतलब कह सकते हैं करीब 40 लाख से ऊपर का खर्च है उनके ऊपर, और उसके लिए उनको अपने समाज से सहायता की ज़रूरत है। कोई भी पीड़ित पक्ष इस तरह से नहीं आएगा कि मेरी मदद करो। हमको समझना पड़ेगा, अपना समाज है, अपने लोग हैं, हमें अपने से समझना पड़ेगा कि हमें उनके लिए करना है। आप जाके किसी दर्द में पड़े फंसे व्यक्ति से नहीं पूछेंगे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है। आपको ये पूछना नहीं चाहिए, आपको सहायता करनी चाहिए। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतना कुछ होने के बाद, इतना मामला हाईलाइट होने के बाद अब मुझको आके या हमारे समाज के लोगों को आके बताना पड़ रहा है कि आपको सहायता करनी चाहिए। हमको आके ये बताना पड़ रहा है, तो यही लानत की बात है, यही लानत की बात है हमारे लिए। हमको आके ये बताना पड़ रहा है। क्यों ना एक दिन का आधा आमदनी डोनेट कर दे। मैं कह रहा हूं भाई साहब, मैं छोटी सी चीज बोल रहा हूं कि आप लाखों लोगों तक जुड़ते हैं हम लोगों से, सोशल मीडिया में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग मेरा वीडियो देखते हैं। जो मुझे देख रहे हैं, जिनकी अच्छी रीच है, वो लोग बोले भाई उनको हजारों लोग देख रहे हैं। भाई एक एक आदमी मैक्सिमम 100 रुपए और मिनिमम 10 रुपए एटलीस्ट इतना करे। अगर 1000 आदमी मिलके कर सकता है कि 100 रुपए जमा कर देगा, तो भी वो अच्छा खासा एक अमाउंट हो जाएगा। और 1000 आदमी नहीं है समाज में, लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं। बार बार बोल रहा हूं, लाखों लोग हैं समाज के अंदर। अगर मिलके सहायता कर देंगे, मिलके सहायता कर देंगे, तो भाई साहब उस परिवार के, उस लड़के का जीवन बच जाएगा। नहीं तो बचा तो वो ऐसे भी लेंगे घर बेच के। जिस चीज के लिए इतने लोग मरे, जिस जमीन के लिए इतने लोग मरे, जिस मंदिर के लिए इतने लोग पड़े, वो तो सब उनसे चला जाएगा, वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मतलब वो रावण की औलादे, वो राक्षस, वो आतंकवादी, वो जीत जाएं। आप यह चाहते हैं कि ये लोग जीत जाएं, ये राक्षस जीत जाएं। क्यों? क्योंकि आप स्वार्थी हैं, आप अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते। आप जब तक फोटो खिंचा के 10,000 रुपए का राशि देते हुए फोटो खिंचा के आप नहीं दिखा लेंगे, तब तक आप डोनेट नहीं करेंगे। आपको दिखा के ही डोनेट करना है, आपको जताना है कि हमने किया। आप स्क्रीनशॉट्स डाले बिना डोनेट नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर अपने लोगों के लिए आप गुप्त दान नहीं कर सकते, अपने लोगों के लिए आप नहीं कर सकते हैं, बिना फुटेज खाए तुम नहीं कर सकते, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके समाज को खत्म हो जाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। अब ये कह रहे हैं व्हाइट भालू, मैं एक चीज बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश बिहार के राजपूत लोगों से, मैं और कहीं की बात नहीं करता, मैं यूपी बिहार के राजपूतों से कह रहा हूं कि आप अपने लोगों के लिए मजबूत करिए। उत्तर प्रदेश वालों, बिहार में हमारे लोगों की जनसंख्या कम है,
हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। अरे बीजेपी को नोटा दो, मैं तो कह रहा हूं वोट ही मत दो। बीजेपी और उसको नोटा को छोड़िए, अभी जरूरत है अपने समाज के लोगों की मदद करने की। यहां पे पॉलिटिकल पार्टी जाए भाड़ में तेल लेने जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई पार्टी हो, लात मारो। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हमारे लोगों की मदद हो। उस परिवार को आज आर्थिक सहायता की जरूरत है और आप लोगों में क्षमता है। मुझे मालूम है कि मुझे जो लोग देखते हैं बहुत ज्यादा मेरी व्यू नहीं जाती हो, लेकिन मुझे मालूम है कि सही लोगों तक मेरा वीडियो जरूर जाता है। तो उन सही लोगों से मेरी उम्मीद है कि इस परिवार की मदद करें। अभी थोड़ी देर में अकाउंट नंबर और उनकी डिटेल मैं पोस्ट करूंगा, उनकी मदद करें, उनको सहायता पहुंचाएं। यहां पे बहुत से लोग हैं कि खुद का अकाउंट नंबर डालते हैं, बोलते हैं कि हम उस समाज की मदद करने जाएंगे और ये करने जाएंगे, और वो पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। हम लोग वैसा नहीं करते। हम बार बार बोल रहे हैं, उस परिवार को जरूरत है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। ₹40 लाख की 400 गाड़ियां गई थी वहां पे, 20 लाख लोग जुटे थे। नहीं जुटा पाए उस परिवार के लिए, नहीं जुटा पाए उस परिवार के लिए। तो क्या मतलब है इस एकता का? क्या मतलब इस यूनिटी का कि आप भारत भर से उस प्रदेश में पहुंच रहे हैं, उस गांव में पहुंच रहे हैं, लेकिन सहायता नहीं पहुंच रही है। 10,000 का 15,000 का तेल फूक फूक के आप वहां पहुंच गए। अरे यार, फूक पहुंचने की जगह अगर तुम उनको आर्थिक सहायता ही पहुंचा देते, महंगी महंगी गाड़ी की जगह ट्रेन से चले जाते, बस से चले जाते, आर्थिक सहायता पहुंचा देते, तो वो ज्यादा बेहतर होता। क्या लोग अपने लोगों के लिए, मतलब कहीं से भी करुणा भाव अपने लोगों के लिए आपके अंदर है नहीं, कहीं से भी। मतलब मैं देखता हूं, जब मेरा तो खून खौल जाता है ना, जब मुझे मालूम पड़ता है कि किसी ठाकुर की हत्या हो गई, मुझे बहुत बुरा लगता है, एकदम खून खौल जाता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि लोग पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि साला फोटो खिंचा के डालना है ना, कि हमने किया कुछ नहीं, गए फोटो खिंचा दी, हाँ हम आपके साथ हैं। भाई साहब, ये साथ नहीं होता है, ये सहायता नहीं होती है। क्या मतलब इतनी करनी सेना का? क्या मतलब इतने संगठनों का? क्या मतलब इतनी छत्री संगठनों का, जब आप अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकते, अपने लोगों के लिए नहीं कर सकते? हम असली हैं, वो नकली है, हम असली हैं, वो नकली है। सब नकली हो बे, असली कौन है फिर तुम में? इतने सारे संगठन बना के हिजड़ों की फौज चली जाती है। जरूरत है उन लोगों को, उनको सहायता की जरूरत है। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, परंतु उन लोगों को सहायता की जरूरत है, और आप लोगों में क्षमता है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम लोग को लगता है ये गोस्वामी समाज के संगठन के नेता ही दिखावटी है, राजपूत संगठनों के नेता तो जरूरतमंदों के विषय में करते हैं। फिर बिल्कुल भाई साहब, हमारे तो हम क्या करें, हमारे अच्छे लोग इन ऐसे दोगलों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। 6-6, 7-7, 10-10 संगठन जहां पहुंच रहे हैं, वो लोग यार वहां पे भी जरूरत पड़ रही है। आप लोगों को तो कर देना चाहिए था, इतना इतना इकट्ठा कर देना चाहिए था। आप लोगों को तो मिलकर इतना इकट्ठा कर देना चाहिए था। आप क्यों उधर मकराना साहब हिंदू एकता कर रहा है, उधर कोकामेड़ी हिंदू हिंदू कर रहा है, इधर काले भी आए बोल रहे हैं, उनके संगठन के लोग बोल रहे हैं हमारी असली है, उनकी नकली है। अरे तो क्या मतलब यार, एक ही नाम के कॉपी पेस्ट कर, सारा काम तो एक ही कर रहे हो, तो एक ही हो जाओ ना। जब काम ही एक जैसा करना है, तुमको समाज के लिए करना नहीं, दलाली करनी, तो मिलकर दलाली कर लो तुम लोग। क्या मतलब है कालवी साहब हर जगह एक विधायक सेट करने का, जब आपके हर जगह टिकट दिलाने का, जब आप लोग वहां जाने के बाद भी उस परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते? कोकामेडी टीम से तो कुछ बोलने लायक है ही नहीं, उनसे तो कुछ बोलने का ही नहीं है।
भगवान बचाए इन लोगों से यार, भगवान बचाए इन लोगों से। कहां तक, किस हद तक हम बोले? मन नहीं करता यार बोलने का, रियलिटी बता रहा हूं, मन नहीं करता। कुछ छोटे भाई कहते हैं कि भैया आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप लाइव आया करिए, करा करिए। मैं किसके लिए करूं, कैसे करूं? जब ये देखता हूं टूट जाए। संतोष सिंह के घर में यार 1 लाख रुपए से ऊपर पैसा नहीं हो पाया। बांका बिहार में जिसकी है 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं अरेंज कर पाए, और 20,000 का तेल फूक के लोग पहुंच जाते 4 गाड़ी लेके नेतागिरी करने। अरे नेतागिरी की जरूरत नहीं है तुम्हारी, नहीं दिखाना कि तुम कितने बड़े नेता हो। हम मान लेंगे यार तुमको, कहीं के भी होगे हम सम्मान देंगे, तुम चाहे नेता हो ना हो बराबर सम्मान देंगे सबको। लेकिन यार ये दिखावे की जगह करना शुरू कर दो, ये दिखावा कम करो यार, काम करना शुरू कर दो, लोगों को एटलीस्ट कुछ करना शुरू करो। ऐसे नहीं हो पाएगी एकता, ऐसे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये देखिए ऋषिकेश भारती है, 2100 रुपए का इन्होंने आर्थिक मदद करी है, इन्होंने कर दी यार। ये तो गोस्वामी समझते हैं, और तुम लोगों को क्या दिक्कत है? ऋषिकेश भारती जी ने कर दी, और यहां पे सिंह चौहान, तोमर सिंह और सब लगाए, कछवा सब लगाए हैं। तुम लोगों में क्या कमी है? तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तुमको नहीं जाने की जरूरत है वहां पे, कोई आवश्यकता नहीं है वहां जाके तुम कुछ करो। वहां जाके तुमको फोटो खिंचा के दान दक्षिणा करने, आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। खाली उनको, मैं फिर बोल रहा हूं, क्षत्रिय जो कमजोर है उसको सहायता कर दो, उसको मजबूत कर दो, वो अपनी लड़ाई लड़ लेगा। वो परिवार कमजोर है, मजबूर है, उसको सहायता की जरूरत है, उसको आर्थिक सहायता की जरूरत है। मानसिक सहायता आप लोग नहीं दे सकते, उसको आर्थिक सहायता दे सकते हैं वो दीजिए, सामाजिक सहायता दे सकते हैं वो दीजिए, बाकी वो स्वयं खुद कर लेगा। सिंहों को शिकार के लिए नहीं सिखाया जाता कि कितना बाइट फोर्स लगाना है, क्या पंजा चलाना है, वो स्वयं सीख लेते हैं, बस उनको आहार मिलता रहे। आज उस परिवार की सहायता करने की क्षमता हमारे ही समाज के अंदर, कोई अन्य हमारे लिए नहीं आएगा। हमारे अलावा और कोई नहीं आएगा, हमें खुद करना है। तो आज आप आइए आगे, कुंवर वीर पर। हाँ, पहले अपना पेट भर ले। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं ना कि चिल्ला चिल्ला के हम तक गए। आपके समाज में आपके लिए लड़ने वाला अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो आप बोलेंगे तू दोगला है, तू गोला है, तू फर्जी है। और मैं खुला एक चीज मुझे समझ नहीं आती। राजस्थान के 2 संगठन है, एक सफेद भालू कहता है, दूसरा है उसको काला भालू कहता है। तो भालू ही मान लेते। इन भालुओं का क्या काम है? ये लोग क्या करते हैं? इतने बड़े बड़े आके स्टेटमेंट देते हैं, इतना बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं। क्या करते हो तुम लोग नेशनल न्यूज चैनल में बैठ के? जब इतनी गाड़ियां जाती, इतना लोग जाता है, असली नकली करते हो तुम लोग। क्या फायदा है तुम लोगों का? काहे की एकता है यार तुम्हारी? जब उस परिवार की सहायता नहीं हो सकती, आपस में कंपटीशन करना है करो, असली नकली करना है करो, लेकिन सहायता तो पहुंचे। छोटा छोटा मदद कर दो यार, लेकिन मदद करो। बोलने का मन नहीं करता यार इस कम्युनिटी के लिए। आप नहीं करोगे तो क्या यार कोई आके कश्मीर से करेगा? हैं? मंगल ग्रह से लेके आए कि हाँ अपने हमारे समाज में सम्मिलित हो, हमारे समाज की मदद करो। भाई तुम्ही को तो करनी है, तुम ही को तो करनी है ना, किसी और को तो करनी नहीं है। और अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, और कल को फिर कोई तुम्हारे लिए भी नहीं आएगा। समाज है तुम्हारा, लोग हैं तुम्हारे, और तुम नहीं आओगे तो भाई साहब फिर कौन आएगा? ये सोचो, कल को तुम्हारा भाई मारा जाएगा तो तुमको भी कोई पूछने नहीं आएगा, अरे तुम्हारा भाई मर गया, फोटो खिंचा के। इनको इंसाफ दिला के रहेंगे, वीडियो बन गया, वायरल हो गया, अरे भैया ने दहाड़ दिया, जय राजपूताना, खत्म खेल, खत्म खेल, ओवर, और कुछ नहीं होना।
अगर यही होना है तो क्या फायदा है SC एकता का, क्या फायदा है इन सब का? समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। मधुबनी के परिवार की मदद करिए, स्थिति विपरीत है। अकाउंट नंबर मैं इसी पोस्ट पे लिख दे रहा हूं। अकाउंट नंबर जो है ये उज्जवल प्रताप सिंह जी डाले हैं, मैं इस पोस्ट पे लिख दे रहा हूं अकाउंट नंबर। और सभी लोगों से अनुरोध है कि पिंड पोस्ट है, सभी लोगों से अनुरोध है, अशोक कुमार सिंह का अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1012941435 SBI N 0011563। मैंने दोनों चीज़ बता दी, FC कोड और अकाउंट नंबर। इस पे आप लोग डोनेट करिए, इनको जितना सहायता पहुंचा सकते हैं आर्थिक पहुंचाइए, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं आएगा। और मैं एक चीज़ अब बता देता हूं कि ये काला भालू, सफ़ेद भालू, पीला भालू, नीला भालू जो कर रहे हो आप लोग, राजनीति छोड़ के, पॉलिटिक्स छोड़ के अपने समाज के लिए सीरियसली करना शुरू कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप लोग में क्षमता है, आप लोगों ने एक इकोसिस्टम बना रखा है। पर अब ये बीजेपी और सबकी भड़वागिरी बंद कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि भड़वागिरी बंद कर दीजिए। ये बीजेपी और ये जो भी कर रहे हो यार, बीजेपी के तुम लोग बी पार्टी टी पार्टी बने हो, उसकी भड़वागिरी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कल को ऐसा ना हो कि आज सम्मान से कहीं पे नाम भी ले लेता हूं, कल को ऐसा ना हो कि आपके संगठन के लोग आए और मैं जूता चला के मारूं। ये भड़वागिरी बंद कर दीजिए। फोटो खिंचा के काम नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप तेल फूक के उतना दूर जाएं, जरूरी यह है कि आप कुछ आर्थिक सहायता उनकी कर दे। और मैं एक चीज और बोलता हूं, गोस्वामी समाज के ऋषिकेश भारती बबलू जी, आज आपने उस समाज की मदद करी है, आज आपने हमारे समाज के साथ स्टैंड लिया है। और आपको मैं ईशान प्रताप सिंह एक वादा करता हूं कि आपके समाज की कहीं कोई बात पड़ेगी तो मैं भी व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, खड़ा रहूंगा अपने लोगों के साथ, आपके लिए खड़ा रहूंगा। मैं पूरे समाज का अपना ठेका नहीं ले सकता, लेकिन ये कह रहा हूं कि आपके लिए कहीं भी कोई बात पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा। आपके समाज के लिए कोई बात पड़ेगी ऋषिकेश भारती जी, कभी भी पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा।